एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 28 अक्टूबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एज ब्रूटल इज सिनोनिमस टू हार्श, नाइव इज सिनोनिमस टू। देखो ब्रूटल का मतलब होता है कठोर या क्रूर, उसका सिनोनिमस क्या है? हार्श। हार्श का मतलब भी कठोर। इस तरह नाइव, नाइव का मतलब होता है एकदम भोला भाला, इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिंपल। सिंपल यानी कि सीधा साधा। इसके अलावा वर्ल्डली मतलब सांसारिक, वाइज यानी बुद्धिमान, और हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमानवाज। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल सबसे अप्रोप्रिएट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मुक्ता रिक्वेस्टेड निकिता टू शेयर द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द वेडिंग। तो मुक्ता रिक्वेस्टेड निकिता टू शेयर, ये एकदम करेक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट, इसमें जो है स्वीटेस्ट जो है ये अंडरलाइंड है, जो मैं करना शायद भूल गया हूँ। तो देखो बोल रहा है द ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, तो ये जो है जनरल बात की जा रही है, यहाँ पर किसी से उसकी तुलना नहीं की जा रही है, तो इसलिए हम सीधा इसका बेस फॉर्म यूज करेंगे जो कि हो जाएगा द ग्रेप्स टेस्ट स्वीट। स्वीट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाइलन वाज अमंग द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन एंड इज नोन फॉर इट्स टफनेस, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड ग्रीस। तो नाइलन जो है वो पहला सिंथेटिक फाइबर था। सिंथेटिक फाइबर मतलब पहला कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम मतलब मैन मेड। तो सिंथेटिक की स्पेलिंग इसमें गलत है। सिंथेटिक की स्पेलिंग होती है SYNTHETIC, ये जो आई है इसके जगह पे ई आना चाहिए था, इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत है। इसके अलावा रेजिस्टेंस, इसकी स्पेलिंग एकदम सही है, मतलब प्रतिरोध। फिर टफनेस, टफनेस यानी कठोरता, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और स्ट्रेंथ मतलब मजबूती या ताकत, इसकी भी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम of the highlighted word. His eloquent speech moved the audience to tears. तो eloquent का मतलब होता है एकदम, मतलब जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं ना किसी भी चीज को, तो उसको एकदम प्रभावपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस करने को हम eloquent कहते हैं। मतलब एक्सप्रेस करना ही है, लेकिन उसको एक एकदम प्रेरक तरीके से, जिसको हिंदी में वाक्पटु कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं eloquent। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो लगभग इसका सिनोनिम है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब ये होता है भावपूर्ण तरीके से, इसीलिए ये इसका सबसे करेक्ट सिनोनिम है। इसके अलावा वर्नाक्यूलर यानी कि देसी भाषा में, फिर एंग्री, एंग्री यानी कि क्रोधित, और इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अस्पष्ट बोलने वाला। जैसे एलोक्वेंट में एकदम स्पष्ट रूप से प्रेरक तरीके से बोला जाता है, तो इनआर्टिकुलेट यानी कि अस्पष्ट तरीके से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिलीव सही है, इसका मतलब होता है विश्वास करना। थीफ मतलब चोर, ये भी सही है। रिलीफ मतलब राहत, ये भी सही है। और रिसीव, देखो रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, इसमें आई जो है इसके जगह पे EI होगा, इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द इंटरसेक्शन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस is evident in efforts to ensure that marginalized communities and other backward classes should have equal access to natural reserves। इसमें evident in efforts to ensure, इसको सब्स्टिट्यूट करना, इसको वर्ड बाय वर्ड सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पहले एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो देखो ओवियस का मतलब प्रत्यक्ष रूप से या फिर स्पष्ट रूप से होता है। इसके अलावा देख लेते हैं अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है जाहिर तौर पर, इसको भी जो है हम एक तरह से स्पष्ट रूप से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर है मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और अनक्लियर, अनक्लियर भी नहीं होगा। इसके बाद है एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रयास करना। तो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब भी एक तरह से जो किसी चीज के लिए कोशिश करना होता है, तो ये सही है। फिर इंडिवियर्स, इंडिवियर्स का ही मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज के लिए प्रयास करना एक तरह से। तो इसलिए A B दोनों ऑप्शन अभी तक तो लग रहा है। इसके बाद है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज के लिए एक तरह से सुनिश्चित करना। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो रिकलेक्ट, रिकलेक्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि रिकलेक्ट जो है मतलब होता है याद करना, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर हो गया।
फिर है गारंटी, गारंटी मतलब होता है किसी चीज का आश्वासन देना, तो इसलिए ये जो है तुम्हारा ऑप्शन ये एकदम करेक्ट है। एविडेंट इन एफर्ट्स टू इंश्योर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपेरेंट इन इंडिवियर्स टू गारंटी दैट मार्जिनलाइज्ड, इसके बाद जो भी है कॉन्टेक्स्ट उसमें एकदम सही बैठ रहा है कि जो भी ओबीसी वगैरह है उन सबको भी जो है जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उसमें इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है बहुत ही विकट परिस्थिति, यानी एक कठिनाई वाली परिस्थिति या खतरनाक परिस्थिति कह सकते हो। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अ ट्रबलसम और हजार्डस सिचुएशन। इसके अलावा जो है एक आता है वेस्प्स नेस्ट, WASP' और नेस्ट, इसका मतलब होता है ततैया का घोंसला। उसको हम यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी छत्ते को ना छेड़ो, यानी कोई जो विवादित विषय है उसको ना उठाओ। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains an error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. You have spoiled the little chance you had at succeeding. अब तुम बोलोगे कि इसमें spoiled की स्पेलिंग गलत है तो यही गलत होगा, तो नहीं मेरे भाई, इसमें spoiled एकदम सही है, क्योंकि spoil जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल स्पॉइल्ड भी होता है और स्पॉइल्ड भी होता है। स्पॉइल्ड बेसिकली जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो नहीं कहा कि ब्रिटिश इंग्लिश को तुम्हें नहीं यूज करना है, तो इसलिए इस सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, तो हो जाएगा नो एरर। ठीक, और एसएससी ने भी इसी को आंसर माना है, तो इसलिए तुम भी यही सीख के चलो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। टॉम विल ब्लैंक द डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस टुमारो। तो टॉम जो है उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा ऑफिस कल, तो कल वो क्या कर सकता है उन चीजों, मतलब उस ऑफिस को। तो देखो मील का मतलब होता है भोजन, मॉल मतलब जहाँ खरीदारी करने जाते हैं, मेल, मेल का मतलब होता है किसी चीज को मेल करके भेजना, और MALE वाला मेल मतलब पुरुष। तो वो क्या कर सकता है इन चारों में से, तो मेल कर सकता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो मेल कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर मेल आएगा, MAIL वाला मेल। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द प्ले वॉज शॉर्टन्ड बाय द ब्लैंक ऑफ 2 सीन्स। तो प्ले को शॉर्ट कर दिया गया 2 सीन को क्या करने की वजह से, तो एडिशन, इंजर्शन, ओमिशन या ओमिशन। तो देखो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, तो किसी को जोड़ोगे तो प्ले जो है यानी कि नाटक जो है वो और लंबा होगा ना, छोटा थोड़ी होगा। इसके अलावा इंसर्शन जो है इसका ही मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद ओमिशन 2 है, इसमें से एक ओमिशन की स्पेलिंग गलत है, OMMISION जो है ये गलत है। ओमिशन की स्पेलिंग होती है OMISSION। ओमिशन मतलब होता है किसी चीज को हटाना, तो 2 सीन को हटा दिया गया, इस वजह से नाटक जो है वो छोटा हो गया, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉन्ट बी एबल टू ब्लैंक माई असाइनमेंट इन टाइम। तो वो क्या करने में, अपने असाइनमेंट को क्या टाइम से क्या करने में एबल ना हो पाएगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, कंप्लीट्स या कंप्लीट। इसमें सिंपल आ जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, select no improvement. The name Khajuraho has probably been derived from the word khajur meaning date palm. तो देखो इसमें भी जो है जो बीन derived from लिखा हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। ये मैं मानता हूं कि इस बार जो एसएससी ने जो है वो 3 क्वेश्चन इसमें ऐसे दे दिए जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं थी। तो तुम्हें देखे क्या लगेगा कि यार पिछले वालों में कोई गलती नहीं थी, तो जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी, या अगर इसमें कोई गलती नहीं तो जरूर पिछले वालों में कोई ना कोई गलती होगी। ये ह्यूमन नेचर होता है कि ऐसा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा ही है कि किसी में भी कोई गलती नहीं थी, इसलिए नो इंप्रूवमेंट ही होगा। यहाँ पे एकदम सही है, हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम। डिराइव्ड फ्रॉम मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये वर्ड कहाँ से आया है, तो खजूर सबसे खजुराहो साउथ बना है, तो एकदम सही लिखा हुआ है, किसी तरह की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। द रॉबर्स स्टैब्ड हिम बाय अ शार्प नाइफ एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली ऑन द स्पॉट। इसमें गलती आ रही है कि बाय अ शार्प नाइफ बोल रहा है, वो एक चाकू से उसको मारा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे विद अ शार्प नाइफ, ना कि बाय अ शार्प नाइफ। यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो विद होगा, तो इसलिए इसको तुम इससे सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। अ डॉग लाइक्स सनलाइट, तो एकदम सही है। आई वेंट टू वॉच अ प्ले विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये भी सही है। ही रिसाइड्स नियर एन यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी जो है वो यू से शुरू होता है, मतलब यू मतलब हिंदी वाला यू बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए वो कैसा साउंड करता है, तो कॉन्स्टेंट साउंड करता है।
इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा बल्कि ए आएगा, हो जाएगा ही रिसाइड्स नियर अ यूनिवर्सिटी, इसलिए ये गलत है। तो ये तुम्हारा गलत है। फिर अ फेमस पोएट रोट द पोएम, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। दैट क्वेश्चन इज मच डिफिकल्ट बट दिस वन इज वेरी इजी। अब देखो यहाँ पर मच डिफिकल्ट जो यूज किया गया है ये गलत किया गया है। यहाँ पे तुम इसको कर सकते हो कि दैट क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट बट दिस वन इज वेरी इजी। यहाँ पर मोर डिफिकल्ट भी तुम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आगे किसी चीज से तुलना उसकी नहीं की जा रही है, हो जाएगा इसका ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हो जाएगा तुम्हारा द मैनेजर कंप्लेंट दैट शीतल्स ईमेल वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड फॉर द कंपनी, यानी शीतल का जो ईमेल है वो कंपनी के अप टू द स्टैंडर्ड यानी कि उसके मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसको अगर तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है तो किससे करोगे? तो देखो अंडर द नोज का मतलब होता है, अंडर द नोज एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है एकदम करीब से यानी आंखों के सामने। फिर है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब होता है एकदम जितना एक्सपेक्ट किया गया यानी जितना उससे उम्मीद की गई थी। तो यहाँ पर अप टू द स्टैंडर्ड, मानक, मानक क्या होता है कि इतना तुम्हारा मानक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कितना तुम्हारा होना चाहिए। तो आवश्यक स्तर को एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ उसी को एक्सपेक्टेड भी कहा जा सकता है कितना तुम्हारा होना चाहिए। अप टू द मार्क का मतलब होता है कितना तुमसे अपेक्षा की जाती है, इसलिए ये इसका जो है करेक्ट सब्सटीट्यूशन होगा। फिर है अप एंड डूइंग, इसका मतलब होता है सक्रिय और कार्यरत। और फिर है एन अपहिल टास्क, इसका मतलब होता है एक कठिन काम। तो यहाँ अप टू द मार्क जो है एकदम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग यानी सिनोनिम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वाइटल रोल प्लेड बाय वुमेन एट होम एंड इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड एडवांस्ड द केस फॉर फीमेल इमेंसिपेशन सून आफ्टर द वॉर वाज ओवर। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, जैसे कि सामाजिक रूप से या राजनीतिक प्रतिबंधों से मुक्ति के लिए हम यूज करते हैं इमेंसिपेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इनमें से? तो फ्रीडम, फ्रीडम मतलब भी होता है स्वतंत्रता या आजादी, उसको हम मुक्ति के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता, फिर बॉन्डेज यानी कि बंधन, और यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो इसमें फ्रीडम एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। द मैजिशियंस परफॉर्मेंस वॉज कैप्टिवेटिंग एंड हेल्ड द ऑडियंस स्पेल बाउंड। कैप्टिवेटिंग मतलब होता है बहुत ही आकर्षक, मन मोह लेने वाला। तो इसका अगर हमें एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? बोरिंग, बोरिंग यानी कि एकदम उबाऊ। इसके अलावा इंचेंटिंग है, इंचेंटिंग मतलब भी होता है मनमोहक। ग्रिपिंग का मतलब रोमांचक, और फैसिनेटिंग का भी मतलब एक तरह से कैप्टिवेटिंग का सिनोनिम हुआ, मतलब आकर्षक। इसलिए यहाँ पे बोरिंग जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हर एमिकेबल नेचर मेड इट इजी फॉर हर टू फॉर्ज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। तो एमिकेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण यानी दोस्तियारी वाला। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्तियारी वाला है, दोस्ताना। ये एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम। फिर है अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यान देने वाला। सैड मतलब दुखी, और एग्रेसिव मतलब आक्रामक। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। Salt water crocodiles are also known as estuarine crocodiles as they belong to live in mangrove lined rivers। तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को ही जो है एस्टुअरियन क्रोकोडाइल कहा जाता है, मगरमच्छ की बात की जा रही है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? मैंग्रोव, मगर एज दे बिलोंग टू लिव यानी कि वो यहाँ रहना क्या करते हैं? तो देखो डिफर, रेफर, प्रीफर या डिफर। तो प्रीफर यहाँ पर एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है कि वो जो है मैंग्रोव लाइन रिवर में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा है डेफर, तो डेफर का मतलब होता है टालना यानी वो वहां रहना टालते हैं, तो ये तो नहीं होगा। रेफर का मतलब संदर्भित करना, ये भी नहीं होगा। और डिफर का मतलब भिन्न होना, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बैठ रहा। तो प्रीफर एकदम करेक्ट है। फिर है दे आर द ब्लैंक लिविंग रेप्टाइल रीचिंग अप टू 7 मीटर्स इन लेंथ, फार लार्जर देन इंडोनेशियाज फेमस कोमोडो ड्रैगन विच टॉप्स आउट एट 3 मीटर्स। यहाँ पर बता रहा है कि वो 3 मीटर लंबा है। इट मीन जब उसकी लंबाई की क्या बोल की जा रही है, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं, उसके लंबाई को ज्यादा बताया जा रहा है। क्या हो जाएगा? ब्रॉडेस्ट, फैटेस्ट, पुअरेस्ट या लार्जेस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एकदम करेक्ट सेंस बनाता है कि दे आर द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल, क्योंकि इसकी लंबाई की यहाँ पर क्या की जा रही है? बहुत ज्यादा अति की जा रही है, मतलब प्रशंसा कह सकते हो, ऐसे ये बता सकते हो उसके लंबाई पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है।
इसलिए यहाँ पर लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल होगा। इसके अलावा ब्रोडेस्ट, ब्रोडेस्ट मतलब होता है चौड़ा, तो वो तो नहीं होगा। फैटेस्ट मतलब मोटा, और पुअरेस्ट मतलब गरीब, तो गरीब तो भाई इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं आता है। फिर है ब्लैंक क्रोकोडाइल्स लिव्ड थ्रू आउट द इंडोनेशियन आर्चिपेलागो। तो देखो ब्लैंक क्रोकोडाइल्स यानी कि क्रोकोडाइल्स को बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो पूरे इंडोनेशिया के आर्चिपेलागो में रहते थे। लिव्ड यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, क्या हो सकता है? एबिसमैनली, हिस्टोरिकली, फेनेटिकली या एक्रोबैटिकली। तो हिस्टोरिकली यहाँ पर करेक्ट सेंस बना रहा है कि ऐतिहासिक रूप से वो जो है पूरे इंडोनेशिया में रहते थे। We have blank of attacks on humans in Bali from the early 20th century and across much of Java until the 1950s. We have blank of attacks. तो हमारे पास ह्यूमन पर अटैक करने के क्या हैं? रेसिपीज, रेसिड्यूज, रेजिमेंट्स या रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स हैं कि उन्होंने जो है जो ह्यूमन पे अटैक किया है, इस चीज के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। Even Indonesia's capital Jakarta had crocodiles blank in many rivers running throughout the city. यहाँ तक कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, उसमें भी क्रोकोडाइल के क्या है? क्रोकोडाइल की बहुत सारी नदियों में क्या हो सकते हैं उनके? तो देखो रिमेम्बरेंस, रेलेवेंस, रेजिडेंस या रेजिस्टेंस। तो रेसिडेंस एकदम करेक्ट चीज बनाता है कि जकार्ता में जो है उनके बहुत सारे, जकार्ता की नदियों में उनके बहुत सारे जो है घर हैं एक तरह से। रेसिडेंस मतलब जहाँ वो लोग रहते हैं। इसके अलावा रिमेम्बरेंस मतलब होता है यादें, तो ये तो नहीं होगा। फिर रेलेवेंस मतलब होता है प्रासंगिकता, तो ये भी नहीं होगा। और रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा रेजिडेंस। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।